सावित्री सब्जी लेने बाजार गई होती है कि तभी उसकी नजर मिनी स्कर्ट पहनकर बाइक पर जा रही एक लड़की पर जाती है जिसकी पूरी टांगे दिखाई दे रही थी। ये देख सावित्री अपनी आंखें बंद करते हुए कहती है, छी छी, शर्मो हया तो जैसे बेची खाई है आजकल की लड़कियों ने। कैसे कैसे कपड़े पहनकर घूमती हैं। अरे इतने छोटे कपड़े तो हमारे जमाने में 5 साल की बच्चियां भी नहीं पहनती थी, जितनी अब 25 साल की पहनती हैं। बुड़बुड़ाते हुए सावित्री घर आती है जहाँ वो टीवी पर सूर्य ग्रहण की खबर देखती है। क्या आज सूर्य ग्रहण है? ठीक है, तो जब तक ग्रहण है कोई भी खाना नहीं खाएगा। और तू बड़ी बहू, तू खाने में तुलसी के पत्ते डाल दे। सर पर घूंघट ओढ़ी रेखा मुंडी हिलाती है। कुछ देर बाद सूर्य ग्रहण लग जाता है। तभी रेखा का पति ऑफिस से थका हारा घर आता है और फ्रिज में से ब्रेड जैम लगाकर खाने लगता है। ये देख सावित्री गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है, हे राम, कर दिया ना अपशगुन। भला ग्रहण में कौन खाना खाता है? क्या माँ, अब भूख लग रही है तो कुछ खाओ भी ना क्या? ठीक है तो कह रहा है वो। अब ये सब पुराने विचारों को त्याग भी दो सावित्री। आप तो चुप ही रहिए। और तू बड़ी बहू, यहाँ खड़ी खड़ी मेरी शक्ल क्या देख रही है? तू इसे रोक नहीं सकती थी? माँ जी वो मैं। अब क्या बकरी की तरह मैं कर रही है? अपना पल्लू ठीक करिए, सर से खिसकना नहीं चाहिए। बहुएं जितनी मर्यादा में रहें उतनी ही अच्छी लगती हैं। अरे हम भी थे, जितना मर्जी काम करते थे, लेकिन मजा आले कि कभी घूंघट सर से सरका हो। 3-3 मटके पानी के कुएं से उठा कर लाना, भैंसों का, खेतों का सब काम देखना। कितना काम होता था हमारे जमाने में। लेकिन एक आजकल की बहुओं को तो आटा गूंथने से लेकर बर्तन धोने तक हर काम के लिए बस एक मशीन चाहिए। और छोटे छोटे कपड़े पहनकर इनसे किट्टी पार्टी करवा लो बस। लेकिन मेरे घर में ये सब नहीं चलेगा। मेरे घर में बहुएं हमेशा घूंघट में और साड़ी में ही रहेंगी। इसलिए ध्यान रहे, आगे से ये पल्ला खिसके ना तेरे सर से। जी माँ जी, ध्यान रखूंगी। ये है सावित्री देवी, जिसे मॉडर्न कपड़ों वाली लड़कियां बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। सावित्री के 2 बेटे थे। बड़े बेटे की शादी हो चुकी थी। बड़ी बहू रेखा बिल्कुल अपनी सास के कहे पर चलती थी, लेकिन फिर भी सावित्री उससे कभी खुश नहीं रहती थी। वो उसके किसी न किसी काम में कमी निकाल ही देती थी। एक रोज जब रेखा अपने कमरे में दिन में आराम कर रही थी तो सावित्री अचानक से उसके कमरे में आती है। तब रेखा करवट बदल रही होती है, जिससे उसकी कमर दिख जाती है। ये देख सावित्री जोर से चिल्लाती है, छी 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 छी, बस इसी बात का डर था मुझे। सारी शर्मो हया बेच खाई है। माँ जी आप, लेकिन हुआ क्या? क्या होना है? करवट लेते वक्त तेरी कमर दिखी कैसे? आज के बाद ऐसा हुआ ना तो अच्छा नहीं होगा बहू। और इस तरह बंदिशों में रेखा ने अपनी शादी का पूरा 1 साल काट लिया। और उसकी फर्स्ट एनिवर्सरी पर उसका देवर राहुल दिल्ली से कानपुर आया। भाभी, मुझे ना आप सबको कुछ बताना था, तो मुझे लगा इससे अच्छा दिन भला क्या ही होगा। वो